नर्मदापुरम से खबर, जहां कल 6वीं रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव होगी। नर्मदा के तट पर निवेश और नवाचार का संगम होगा। कॉन्क्लेव में 5 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कॉन्क्लेव में 4000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए। 3000 एमएसएमई प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। नए क्षितिज, नई संभावनाएं थीम पर कार्यक्रम होगा। कॉन्क्लेव में स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगेगी। प्रदर्शनी में 60 से ज्यादा स्टॉल लगेंगे। तो ये इस वक्त का अपडेट है। कल नर्मदा किनारे निवेश की बयार छाएगी और देखिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री खुद इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। विदेश के बाद अब नर्मदांचल में निवेश। इसके पहले हमने देखा था कि मुख्यमंत्री अपने विदेश दौरे पर थे और लगातार जब से उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है तब से ही प्रयासरत है मध्य प्रदेश को निवेश में, विकास की राह में अग्रसर करने के लिए। मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए, उसको लेकर लगातार तैयारियां जारी है। लगातार संभाग में जाकर के जब हम अपने रीजनल कॉन्क्लेव कर रहे हैं, जहां पर्यटन के लिए, औद्योगिकरण के लिए, शिक्षा, चिकित्सा, बाकी सेक्टर में भी निवेश के लिए हम हर संभाग में बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं। उसी सिलसिले में कल नर्मदापुरम में ये कार्यक्रम है। मुझे पूरा संतोष है जिस प्रकार का रिस्पांस आ रहा है। हमारे सभी अच्छे आयोजनों में से सबसे बेहतर की संभावना है। हम सब आपके माध्यम से अपील करना चाह रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में औद्योगिकरण की बयार चल रही है। खास करके महिला, युवा, किसान, गरीब सबकी बेहतरी के लिए हमारा एकमात्र मार्ग है औद्योगिकरण का। और औद्योगिकरण में भी सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए निवेशकों के साथ रोजगार के अवसर तलाशने का, और मुझे पूरा भरोसा है अब तक 2,50,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश हमारे पास आया है। लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार इसमें मिलेगा और उम्मीद करेंगे ये क्रम जारी रहेगा। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है, जहां सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी में पहली बार एक पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित अमलतास होटल की शुरुआत की गई है। इस नई शुरुआत को लेकर मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने बंसल न्यूज से खास बातचीत में बताया कि ये तो एक शुरुआत है। आने वाले महीने में टूरिस्ट गाइड, जिप्सी ड्राइवर और होम स्टे सहित कई अन्य क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार देने के दूसरे कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण की बात की और मध्य प्रदेश ने उसे तत्काल साकार करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा दिया। और एमपी टूरिज्म पहला एक होटल ऐसा संचालित कर रहा है जिसका पूरी कमान महिलाओं के हाथ में है। और इस समय हमारे साथ प्रदेश के पर्यटन मंत्री हैं, तो मैं जानना चाहूँगा आगे और क्या योजनाएं हैं। यह तो एक शुरुआत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार निरंतर महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर ही रही है। चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, ऐसी कई योजनाएं चल रही थी। और ये एक बड़ा प्रयास पर्यटन विभाग के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने शुरू किया है कि होटल अमलतास को जो है केवल महिलाएं संचालित करेंगी। तो एक तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है और निश्चित रूप से ये नवाचार है। और प्रयोग जैसे जैसे सफल होगा, इस प्रयोग को और आगे बढ़ाकर महिलाओं की भागीदारी पर्यटन के क्षेत्र में, होटल के क्षेत्र में बढ़े, इसके लिए निरंतर हम प्रयास करेंगे। क्या योजना है कि करीब कितने लोगों को आप रोजगार और चाह रहे हैं, या कितनी संभावनाएं देखते हैं महिलाओं के लिए रोजगार की इस क्षेत्र में? देखिए, महिलाओं को इस क्षेत्र में रोजगार की बहुत सारी संभावनाएं, और भी कई योजनाएं पर्यटन विभाग की चल रही हैं। जैसे होम स्टे अपन बना के दे रहे हैं, जिसमें पर्यटक आता है जो गांव की संस्कृति को जानना चाहता है, गांव के कल्चर को जानना चाहता है, तो होम स्टे बनाकर हम देते हैं। वहां की महिलाओं को प्रशिक्षित करते हैं और जब वो पर्यटक आते हैं तो होम स्टे के माध्यम से महिलाओं को भी रोजगार मिलता है, पुरुषों को भी रोजगार मिलता है। तो कहीं ना कहीं पर्यटन विभाग में और खासकर होटल के क्षेत्र में रोजगार की जो है असीम संभावनाएं हैं। और निश्चित रूप से एमपीटी के माध्यम से प्रदेश में बहुत सारे युवाओं को और महिलाओं को रोजगार देने का काम हम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा सुखद पहलू है कि
मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए रोजगार के एक नए सेक्टर की शुरुआत हुई है, जिसमें आने वाले समय में पर्यटन की संभावनाओं से भरपूर इस मध्य प्रदेश में कई जगहों पर महिलाओं के हाथ में कमान नजर आएगी। कैमरामैन पुरुषोत्तम और अपने साथी सूरज राजपूत के साथ सुनील सिंह बघेल। पचमढ़ी से खबर, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बड़ी घोषणा। मिलिट्री बैंड के हर सदस्य को 10,000 का इनाम, बैंड में शामिल 50 सदस्यों को सम्मान राशि मिलेगी। एमपी के पुलिस बैंड को पुनर्जीवित करने की कवायद। तो देखिए, बड़ा ऐलान किया मुख्यमंत्री ने, तस्वीरें आप देखिए।